सब आशीष मांगते हैं, एक दूसरे को आशीष देते हैं, एक दूसरे से आशीष लेते हैं। प्रभु भक्तों की ओर हमारा सिर होता है कि वे तुम्हें आशीष देवें, पर आशीष होती क्या है? आशीष परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन में और उस व्यक्ति का जो कुछ भी है, घर, परिवार, व्यापार, तन मन धन और जमीन जायदाद, गाय बैल भेड़ बकरी, कार मोटर, उन तमाम व्यक्ति और वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पवित्र आत्मा हरकत करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, काम करते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति और व्यक्ति की जो भी पाई जाती हैं वस्तुएं, उन वस्तुओं के ऊपर जब पवित्र आत्मा अपना हस्तक्षेप वचन के अनुसार करते हैं, तो जो भी अद्भुत घटनाएं घटती हैं, उस घटना को आशीष कहते हैं। Blessing is the divine encounter according to the word of God through the Holy Spirit over the person. एक व्यक्ति है और व्यक्ति का जो कुछ है, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसकी खेती हो, चाहे उसके जानवर हो, चाहे उसका व्यापार हो, चाहे उसका सोना चांदी घर द्वार, सब कुछ जो उससे बिलोंग करता है, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा अद्भुत घटना घटित करते हैं, और ये अद्भुत घटना का जो स्केल है ना नापने का, वो परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार यदि हमारे जीवन में होने लगे तो इसे आशीष, और इसका उल्टा श्राप। जब कभी अंधकार की शक्तियां किसी व्यक्ति के तन मन आत्मा धन परिवार व्यापार जमीन जायदाद गाड़ी घोड़े सोना चांदी जो भी उस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है या उस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है, उस पर अदृश्य अंधकार की शक्तियां अपना प्रभाव परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उत्पन्न करती हैं, उन्हें श्राप कहते हैं। Curse is demonic influences against the word of God over the person and whatever belonging from the person। ये जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए अपने वचन में रखा है, उसके विपरीत वाला अनुभव प्रभु आपको चाहता है कि आपका तन चंगा रहे। चंगाई मिले या चंगा रहना या स्वस्थ रहना आशीष है, और बीमार हो जाना श्रापित है। धनी हो जाना आशीषित है, और समस्या, आर्थिक समस्या है, आर्थिक कंगाली का आ जाना, परमेश्वर ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। यदि हमारे पास शांति है तो आशीष है, और यदि आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, तो श्राप है। सुनने में अच्छा नहीं लगता श्राप, परंतु हम जब पैदा होते हैं ना, तब से ये परिस्थितियां हमारे पीछे लगी रहती हैं। इसलिए सबसे पैदा होने से पहले पल्स पोलियो पिला दो। कोई बच्चा है जब पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है पुकार पुकार के कहता कैर कैर कैर। यदि कोई बच्चा पैदा होने के टाइम पर हंस रहे तो दादी क्या बोलती है, भूत है क्या? एक कान के नीचे देती है, चिमटी मार के कहती है, इतना बड़ा प्लेट ठपाक करके बजा के बोलेगे, तब वो बोलता पै। तो दादी नानी बोलती अब लगा इंसान जैसे, रजिस्ट्री लेके हंसने को पैदा हुआ कि रोने को। और कहते हैं जो बच्चा पैदा होते समय ना रोए तो जिंदगी भर बीमार रहता है। मतलब अब किसने, पता नहीं, हमको तो विरासत में पैदा होने के समय से मिली है रजिस्ट्री रोने की।
रो रो के पैदा होता है, छिच्ची लगती तो पैदा होता है, पिप्पी लगती तो रोता है, नींद के पहले रोता है, उठने के बाद रोता है, खाने के लिए रोता है, पेट दर्द के लिए रोता है, चॉकलेट के लिए रोता है, मोबाइल के लिए रोता है, फिर पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है, फेल हो जाता तो रोता है। हंसते कितने हैं? रोना हमारी जिंदगी की विरासत है। शादी नहीं होती तो रोता है, फिर शादी हो जाती है तो रोता है, हंस गया। बच्चे नहीं होते तो रोता है, और बच्चे हो जाते हैं तो टेंशन, शैतान कहीं का, बकरा, कुत्ता, बिल्ली, जितने जानवर हैं सबका नाम अपनी औलाद के नाम में लगा देते। पता नहीं कहां से लाए हो ये पीएचडी अपने बच्चों के लिए। यदि तू कहे अरे मूर्ख, तो तेरे गले में ना इतना बड़ा चक्की का पार्ट डाल करके समुद्र की गहराई में डाल दिया जाए कि ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर ना आए। आसानी से हम अपने बच्चे को कहते हैं मूर्ख, तो कभी पास नहीं होगा। अब तुमको पता नहीं किसने भविष्यवक्ता बना दिया कि पास नहीं होगा। बिना पेपर जांचे तुमने कह दिए पास नहीं होगा। श्राप ही तो दे रहे हो ना औलाद को। ये दिमाग आया कहां से? नहीं ये तो मेरा बेटा है। अरे हाँ तेरा बेटा है तो ठीक है, ये उल्टी भविष्यवाणी आई कहां से? अंधकार दिखता थोड़े ना है, वो तो वह जगह होती है जहां उजियाला नहीं होता है। अस्तित्व तो उजियाले का होता है, अंधियारे का नहीं। अंधियारा वह खाली जगह है जहां उजियाला नहीं होता है। श्राप वह जगह है जहां आशीर्वाद नहीं होता है। दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हमारे जीवन में उस समय दिखाई देता है जब परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में नहीं होता है। और जिस दिन परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा, उस दिन शैतान पतली गली लेकर के भाग निकलेगा। जब शांति आ जाएगी ना तो अशांति का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जब प्यार आ जाएगा तो झगड़ा आपसे आप खत्म हो जाएगा। अब झगड़ा करोगे, हे प्रभु मेरे घर में झगड़ा मिटा दे, प्रभु कहेगा प्यार ला ले। नहीं आप दुआ कर दो, हम तो पत्नी को देंगे कान के नीचे। अरे भाई हमारी दुआ से तुम्हारे घर में शांति नहीं ना आएगी। तुम तो अपने प्रभु को बुलाओ कि वह तुम्हारे घर में शांति दे जाए, तो झगड़े का प्रॉब्लम आपसे आप सॉल्व हो जाएगा। हमारे पीछे क्यों लगे हो दुआ करने के लिए? ध्यान दीजिएगा। आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हरकत करने लगते हैं, उस हरकत से, उस हस्तक्षेप से, उस प्रभाव से, उस काम से उस व्यक्ति के जीवन में जो भी परिवर्तन होता है, यदि वह तन में प्रभाव डाले तो चंगाई हो जाती है, और जब वह मन में प्रभाव डाले तो आनंद और शांति आ जाती है, और जब वह आत्मा में प्रभाव डाले तो हमारा संबंध दुष्ट आत्माओं के संसार से टूट जाता है और परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ जाता है। जब एक व्यक्ति के तन में और मन में और आत्मा में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के ख्याल या वचन के अनुसार हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन के द्वारा जो भी है, चाहे उसका परिवार हो, उसकी कार हो, उसकी फैक्ट्री हो, उसकी खेती हो, उसके पशु पक्षी हो, वे सब उस आशीष के प्रभाव में चले जाते हैं। अब्राहम बाबा ने परमेश्वर से धनी होने के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, परंतु फिर भी धरती का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। बिना प्रार्थना अब्राहम धरती का सबसे धनी व्यक्ति बन जाए, 99 साल में औलाद पैदा कर जाए, 100 वर्ष की उम्र में अपने भतीजे को सदोम और गमोरा में रहने के समय, जब 3 देश के राजाओं ने सदोम और गमोरा के अपराध के कारण उनका धन लूट के गया, तो धर्मी भी उसके साथ चला गया।
परंतु एक धर्मी के कारण अब्राहम ने 300 सेवकों को, जो गाय बैल चराते थे, 3 देश के योद्धाओं की सेना के साथ लड़ करके उसने एक इंसान के कारण सारे पापियों को सदोम और गमोरा में वापस ले आया। एक धर्मी की वैल्यू समझ लेना। हमें समझ में नहीं आता, ये अब्राहम बाबा के साथ में बकरी चराने वाले मिलिट्री के सैनिक थे कि गाय चराने वाले थे। फौज पाल के रखा था भाईजान, बुढ़ा नहीं था, याद रखना। जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, 100 साल के बाद भी 25 साल का जवान रहता है। तुम्हारी तो 25 साल में हड्डियों में दर्द हो जाता है, कहीं घुटना दुखता है, कहीं पेट दुखता है, कहीं कमर दुखती है। आजकल तो ऐसे जवान हैं कि पैदा होने से जो बीमार हुए तो बुढ़ापे तक ही बीमार रहते हैं। समझ में नहीं आता कहाँ गए हमारे प्रभु। अब्राहम ने अपनी तंदुरुस्ती नहीं मांगी, ना ही उसने दौलत मांगी, और ना ही उसने बॉन्सर रखे थे। उसके तो सारे चरवाहे बॉन्सर थे, पता नहीं फौज पाल के रखा था। तभी न सारे 3 देश के सैनिकों को निपटारा करके एक व्यक्ति के कारण सदोम और गमोरा के सब धन दौलत, भेड़ बकरी, गाय बैल उसने वापस उठा के ले आया। ये है अब्राहम नहीं, उसके साथ चलने वाला परमेश्वर, जिसके लिए अब्राहम जी रहा था। कई बार हम प्रभु के द्वारा वो आशीष मांगते हैं, कई बार हम अंधियारे में रह के अंधियारे को भगाना चाहते हैं, पर उजियाला लाना नहीं चाहते हैं। कभी अंधियारे को भगाने के लिए उजियाले बिना कुश्ती लड़े तो कभी अंधियारा किसी की माना है? होगे तुम अपने जिले के कलेक्टर, ज्ञानी, धनी, बुद्धिमान, खूबसूरत, गाली गलौज करते हुए बंदूक लेके अंधकार को बोलो, ए निकल ले कमरे से, तो वो कहेगा मैं तेरे को तेरी भाषा नहीं समझता। परंतु यदि हम उजियाले को कहें आइए, तो जैसे ही उजियाला आए, दरवाजे में खड़े होकर अंधियारे को बोलना, ए हिलने का नहीं, आपकी मानेगा क्या? ना 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 ना, उसको ना दरवाजा नहीं मांगता। उजियाला आया तो अंधियारा बिना दरवाजे के कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपने प्रभु को बुलाना है, शांति की राजकुमार को बुलाओ तो टेंशन भईना भगाए भाग जाता है। चंगा करने वाला आपके संग चलने लगे तो बीमारी 4 बार सोचती है। रास्ते पर सैल्यूट मारने के वक्त यदि मेरी आंखों में रोशनी पड़ गई ना तो मोतियाबिंद हो जाएगा, भाग ले बबर शेर आ रहा है। हालेलुया। यहाँ जो आवश्यक सामग्री हमारी है, हम आशीष मांगने के लिए अपने जीवन को तैयार करें, ना कि आशीष मांगते रहें। उजियाला लाने का प्रयास करें, शांति के राजकुमार की शांति आने दें तो अशांति आपसे आप चली जाएगी। उजियाला ले आए तो अंधियारा चला जाएगा। सुलेमान ने थोड़ा ही मांगा था कि मुझे धन देना, उसने तो बुद्धि मांगा था। सुलेमान जब बहुत ही छोटा बालक था तब उसको राजा बना दिया गया। तो वो गया परमेश्वर के पास और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे तेरी प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि दे दे। तो परमेश्वर बोला, काम की चीज मांगता है, मेरी प्रजा को चराएगा। उसने अपने दुश्मन का विनाश नहीं मांगा, उसने रानियां नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगा, उसने जमीन जायदाद नहीं मांगा, अपने राज्य की महफूजगी नहीं मांगा। उसने कहा, तेरी प्रजा चराने के लिए अकल दे दे, बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे। तो प्रभु बोला, काम की चीज मांगता है, इसलिए जो नहीं मांगा वो भी इसके साथ बुकिंग कर दो। उसको बुद्धि के साथ साथ दौलत भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, और इतनी ढेर सारी रानी दे दिया, इतनी जमीन दे दी, क्या नहीं दे दिया। सारी दुनिया दांतों तले अपनी अंगुली दबाती थी जब सुलेमान का जो कुछ था दुनिया देखने आती थी। एक बार शीबा की रानी सुलेमान की कीर्ति सुन करके आई। तो सुलेमान राजा ऐसे ही बैठे थे, सामने आते बराबर रानी ने अपना फ्रॉक उठा ली, यूं
तो राजा बोलते, ए मैम कपड़ा नीचे करो। नहीं, बोले मेरे फराक गीले हो जाएगी। बोले फराक नहीं है, ये फर्शी ही ऐसी है जैसे पानी भरा है। तब उसने तुरंत अपना पैर ढांक लिया। हे प्रभु, राजा को इतनी बुद्धि कहां से मिली, कहां से आई थी ये बुद्धि? यस, परंतु वही राजा है जिसने नीति वचन लिखा है। परंतु वही राजा है जब वो सभोपदेशक लिखता है तो कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, मानो वायु को पकड़ना है। हे प्रभु, नीति वचन का लिखने वाला जब सभोपदेशक लिखता है, नीति वचन में कहता है ईश्वर, मनुष्य, धन्य, बुद्धि, ज्ञान, परंतु जब सभोपदेशक को लिखता है, सभोपदेशक को लिखता है तो वो कहता है व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। नीति वचन सुलेमान राजा के परमेश्वर के संग चलने वाले जीवन के आधार पर, परंतु जब वह अपने परमेश्वर का बहिष्कार करता है और रानियों के चक्कर में उनके देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाना, पहाड़ों में अलग अलग आराधना स्थल बनाता है, तब जो शांति और आनंद उसके जीवन से पलायनित हो जाती है, तब वह सभोपदेशक लिख करके कहता है मैंने सब कुछ पाया परंतु कुछ नहीं, वायु को पकड़ने के समान है, बेकार है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। वही इंसान है जब वो ईश्वर की प्रशंसा के समय परमेश्वर के साथ रहता है तो धरती पर जीने का आनंद कुछ और ही रहता है, परंतु जब वही व्यक्ति जब ईश्वर से, परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसको सब कुछ व्यर्थ और व्यर्थ नजर आता है। व्यक्ति वही है, राजा वही है, राज्य वही है, प्रजा वही है, वह सुविधाएं वही है, परंतु एक में आनंद है और दूसरे में निराशा है। आखिर उसके जीवन में ये सब आने का कारण क्या है? आज ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में वही पत्नी है, वही बाल है, वही बच्चे हैं, वही धन है, वही दौलत है। यदि ईश्वर नहीं तो शायद हमको ऐसा लगता है सब कुछ बेकार, फंस गई इसके साथ शादी करके, अरे तू तो जट रख के नीचे आ जा, औलादों से परेशान हूं, कमर से परेशान हूं। परंतु वही व्यक्ति, वही स्त्री, वही पुरुष, वही बालक, वही धन, वही दौलत, जब परमेश्वर तुम्हारे संग चलने लगे तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया है। व्यक्ति वही है, वस्तु वही है, पत्नी भी वही है, पति भी वही है, बच्चे भी वही हैं, परंतु जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के लिए चुनाव में ले लेते हैं तो जिंदगी जीने का मजा ऐसा कुछ होता है कि 70 वर्ष की जिंदगी में पता चला कल ही तो पैदा हुए थे हम, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया। इसलिए धर्मी लोग कभी बूढ़े होते नहीं और बूढ़े होने की गवाही देते नहीं। हालेलुया। परंतु आज जवानों को देखो, मर जाने की इच्छा होती है, अब तो जिंदगी बहुत हो गई, मर जाने की इच्छा होती है। कोई तंबाकू से लग गया, कोई बीड़ी से लग गया, कोई झगड़े से लग गया, पता नहीं काय का कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी को मन बहलाने के लिए हम इस्तेमाल करते। यह सब इसलिए होता है कि जिसको तुम्हारे साथ होना चाहिए ना वो नहीं रहता है, इसलिए जिसको नहीं होना चाहिए वो साथ में हो लेता है। फिर दुआ कराने चले आइएगा आप। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये दो अदृश्य संसार है जो मनुष्य के जीवन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। हम पैदा होने के वक्त से उस प्रभाव में पाए जाते हैं जो परमेश्वर विरोधी है, और परमेश्वर ने मनुष्य को धरती के अंदर पैदा ही इसलिए किया है कि हम उस प्रभाव से जो पैदाइशी हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है, उस प्रभाव से आजादी के लिए प्रभाव को दूर करने के बजाय हम उस परमेश्वर की खोज में चल पड़े। और यदि हम परमेश्वर को खोजने में सफल हो गए तो जो पीछे बचपन से हमारे लगा है ना, उसको भगाना नहीं पड़ेगा, वो आपसे आप हमको छोड़ के भाग जाएगा। यही तो दम है उजियाले में, इसे ही तो उजियाला कहते हैं।
और जब उजियाला आता है तो अंधियारे का पैर हाथ पकड़ के भी बांधो ना तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके सामने वो ठहर सकता ही नहीं। वैसे ही हमारी खोज का जो विषय है वो परमेश्वर है। और जिस समय हम परमेश्वर की खोज में, शांति की खोज में, हम उसकी दया की खोज में लगे रहें, तो आपको मालूम हो धरती के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमारी जिंदगी में प्रश्नवाचक चिन्ह बन सकता है। यस, हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रश्न लगा हुआ है, उससे उसको छुटकारा चाहिए। आप अंधकार की शक्तियों से नफरत ज्यादा मत करो, टेंशन और बढ़ेगा। क्या बोले सर? अंधकार की शक्तियों से ज्यादा परेशान मत हो आप, उसको अपना काम करने दो। वो पैदा ही जिस बात के लिए, अरे भाई इमली खट्टी होती है, ए तू मीठी क्यों नहीं पैदा हुई? नहीं, बोले इसीलिए तो मेरा नाम इमली है क्योंकि मैं खट्टी हूं। ए कड़वे, तू कड़वा क्यों है? अरे वे कड़वे के चक्कर में तो मेरा नाम कड़वा पड़ा है। तू मीठा क्यों नहीं है? नहीं, बोले मेरा नाम कड़वा इसलिए है क्योंकि मैं कड़वा हूं। कड़वाहट से नफरत ना करो, मिठास ले आओ तो कड़वाहट चली जाएगी। हालेलुया। हम कड़वाहट से लड़ते हैं, मिठास की तरफ नहीं भागते हैं। हम अंधकार की शक्तियों से लड़ते हैं, परंतु हम प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं। आपको जानकारी मिले, यदि हम प्रभु के पास चलें तो अंधकार हमको आपसे आप छोड़ देगा। टेंशन क्यों लेते हो फ्री में आप? मेरा प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, वही हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु की खोज में करें, खोज में रहें। यशायाह की किताब में और उसके 55वें अध्याय में और उसके 6 वचन में, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 6, वहां ऐसे लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन से और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे सोच और मेरे सोच के बीच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यह है विषय। जब तक कि यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। अब हम परमेश्वर को खोजें। प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया। वो हमको ढूंढ रहा और हम उसको ढूंढ रहे। वो हमको ढूंढ रहा, हम उसको ढूंढ रहे। वो हमको ढूंढते ढूंढते आया पृथ्वी में, और हम उसको खोजते खोजते चले स्वर्ग में, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती पर टटोलते रहे, हम स्वर्ग में टटोलते रहेंगे। हे परमेश्वर तू कहां गया? बोले धरती में तेरे को खोज रहा हूं। और तू कहां गया? मैं स्वर्ग गया हूं तेरे को खोज रहे। अरे जंक्शन में नहीं मिले ना। प्रॉब्लम यही तो है, समस्या यहीं पर है। एक व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है और प्रभु हमको खोजता है। अब समझ में नहीं आता वो खो गया कि हम उसको ढूंढे कि वो हमको ढूंढे। यहां लिखा है यहोवा को खोजो। प्रभु कहते तुम क्या खोजोगे? सीढ़ी लगा के कभी ऊपर आए हो तुम्हारे बाप के साथ? मैं तो खुद ही धरती पर उतर आया हूं तुमको खोजने के लिए। पुराने नियम में लिखा है कि
उसको खोजो। नए नियम में बोलता है मैं तुमको खोज रहा हूं। तो खो कौन गया है? वो खो गया कि हम खो गया? अब ढूंढ रहे हैं आकाश गंगा में, यीशुवे यीशुवे कहां गया? प्रभु कहते कहीं नहीं गया, यहीं हूं, मैं तेरे बीच में हूं। बोले जब तक वह हमारे निकट, वहां कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूं। तू आसमान देख रहा है, मैं आसमान से धरती देख रहा हूं। पता नहीं। जब हमें ट्रेन में बैठते हैं ना, तो खिड़की की तरफ से बाहर देखते हैं, और जब हम स्टेशन में उतरते हैं तो खिड़की में खड़े होकर के अंदर देखते हैं। जब हम हवाई जहाज में रहते हैं तो विंडो सीट पसंद है, अपने को नीचे देखते हैं, और जब हवाई जहाज जाती है तो हम ऊपर देखते हैं। समझ में नहीं आता, ऊपर बैठे तो नीचे ताकते हो, जब नीचे रहते तो ऊपर ताकते हो। सिटिंग इनसाइड लुकिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड लुकिंग इनसाइड। समझ में नहीं आता। जब से इतने 4 घंटे से अंदर बैठा, अंदर नहीं झांका, बाहर देख रहा था, और जैसे बाहर गया तो स्टेशन देखना, वो तो खिड़की के पास खड़े होके अंदर देख रहा है। क्या देखा? जहां 4 घंटे बैठा था वो सीट में क्या ताक रहा? वेस्टेज ऑफ टाइम। बाहर भी देखो, क्या देखा? कुछ भी नहीं। अंदर खड़े होकर के, बाहर स्टेशन में प्लेटफॉर्म में खड़े होके अंदर देख रहा, क्या देख रहा? समझ में नहीं आता है। हमारी जिंदगी का कितना समय बेफिजूल खर्च हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो खो गया कि हम खो गए? यहां वो हमको खोजता है और हम उसको खोजते हैं। कौन खो गया? समस्या यही थे, वो नहीं खोया, खो हम गए। वो खो जाता तो आकाश गंगा में कहां तक खोजते हम उसको? पर बाइबल में तो लिखा है, यहोवा जब तक मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। ए भाईजान, जब वो निकट है ही है तो पुकारने का क्या काम है? पर वो निकट रहने के बाद भी हमारे और उसके बीच में एक ऐसा पर्दा है कि ना तो वो हमारी सुन रहा है और ना हम उसकी सुन रहे हैं। जरूर वो हमारे पास निकट है तो पुकारो, बोलो नहीं, पुकारो। किसको पुकारते हैं? जो दूर रहता है। ठीक है, यहां पर ये भाई जी हैं, क्या नाम है आपका जी? यादित। हाँ, अपना सीधा हाथ ऊपर करो, नीचे कर लो। अब इनके हमारे पास थे ना ये, इसलिए हमने बोला सीधा हाथ ऊपर करो तो कर लिया, नीचे करो तो कर लिया। अब मैं यहां चिल्ला, ए यादित कहां गया? बोला कहीं नहीं गया, बाजू खड़ा हूं। अरे कहां गया? कहीं नहीं गया। अब यदि यादित हमारे बाजू में है और उसको मैं पुकार रहा हूं, यादित यादित यादित, तो सुनने वाला बोलेगा बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, ना दिखता है ना सुनता है। जबकि मैं बाजू में खड़ा हूं। इसे पुकारने की जरूरत नहीं है, इसको आदेश देने की जरूरत है। ए भाई जरा एक गिलास पानी लाना, बैठ जाओ, उठ जाओ, ये करो, ये मत करो, वो करो। वो सुन रहा है ना, क्योंकि वो निकट है। पुकारते किसको है? जो दूर रहता है ना। यहां तो पुकारने की चर्चा है, पुकारो। इसका मतलब पास रह करके भी या तो वो बहरा है या हमारी आवाज नहीं निकल रही। अब वो बहरा हो नहीं सकता है, प्रॉब्लम हम ही ना में है, परमेश्वर में नहीं ना हो सकता है। वो निकट है तो क्या बहरा है? नहीं, उसके कान खुले हैं, पर हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। अब जब वो निकट है ही है तो हमारी आवाज उसके पास जा क्यों नहीं रही है? अजी हम ना 17 साल से पेट दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोले क्यों? 17 साल से दुआ कर रहे हो? बाप रे बाप। दानियल ने तो जिस दिन प्रार्थना किया था उसी दिन सुन लिया था ना प्रभु ने उसकी बात। तुम 17 साल से दुआ कर रहे हो। कितना दूर है बेचारा स्वर्ग, अभी तक नहीं पहुंचा है, और पहुंच भी गया तो आंसर आने के लिए अगले 17 साल लगेंगे। ऐसे में तो बुढ़े आदमी पैदा होकर बुढ़ा हो जाएगा, प्रभु का जवाब ही ना मिलेगा ना। तो फिर जो निकट है उसका मतलब क्या है? हमें समा बनाने दो।
मेरे प्रियो, वो हमारे पास है, वो बहरा नहीं है, पर हम उसको अपनी आवाज सुना नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम परमेश्वर में है या हम में है? परमेश्वर में प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं परमेश्वर एक चीज नहीं देखता। कौन सी चीज है जो परमेश्वर नहीं देखता? जो सही जवाब देगा उसको शाबाश इनाम मिलेगा। कौन सी चीज है जो परमेश्वर नहीं देखता? कमान। पाप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। आपको 50/100 मिले, 50 कट गए। आगे बोलो। परमेश्वर क्या नहीं देखता? चलो, हमारा समय बहुत कीमती है। सपना नहीं देखता, क्योंकि वो सोता ही नहीं है। परमेश्वर को कभी सपना नहीं दिखता है, क्योंकि उसको नींद आती ही नहीं है। और नींद क्यों नहीं आती? यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, वह अपना वचन पूरा करने के लिए जागते रहता है। उसको नींद इसलिए नहीं आती है, यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। मैं कभी सोता ही नहीं हूं। और जो सोएगा नहीं तो उसको सपना कहां से दिखेगा? और जो जागते रहता है उसको क्या दिखता है? सही जवाब दीजिएगा। सोने वाले को तो सपना दिखता है, जागने वाले को क्या दिखता है? अरे, सोने वाले को सपना दिखता है, जागने वाले को क्या दिखता है? सत्य दिखता है। आप मुझे देख रहे हैं ना? मैं आदमी हूं कि भूत? अरे, मैं आपको आदमी दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? मैं सत्य हूं कि नहीं भाई? मेरी आवाज सुन रहे हो ना? मैंने नीली कमीज पहनी कि नहीं पहनी? दाढ़ी वगैरह है भी कि नहीं? कि बंदर के समान पूंछ निकल गई है? नहीं ना, जो मैं हूं वैसे ही ना दिख रहा हूं। इसलिए परमेश्वर को हर समय सत्य दिखता है, क्योंकि वो जागता है। तो सपना कौन देखता है? जो सोता है। और परमेश्वर कभी नहीं सोता, इसलिए उसको सपना नहीं दिखता। तुम देखो सपना, हमारा प्रभु तो सत्य देखता है। तो सत्य किसे दिखता है? जो जागता है। और यदि सपना दिख रहा है तो जरूर सो रहे होगे। हालेलुया। जो सोता है वो सपना देखता है, जो जागता है वो सत्य देखता है। यदि आपको सत्य नहीं दिख रहा है तो ये पक्का है सो रहे होगे आप। हाँ, और जिस दिन सत्य दिखने लगता है, इस बात का प्रमाण है कि आप जाग रहे हो। वह निकट है, फिर भी नहीं सुन रहा। इसलिए नहीं कि वो बहरा है, पर इसलिए कि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही। वो कभी नहीं सोता है, वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी थकता नहीं, वो बहरा नहीं है। उसके हाथ इतने छोटे नहीं हो गए जब आपको चंगा ना कर सके। फिर इतने दिन से बीमारी के साथ लड़ क्यों रहे हो तुम? क्यों थक जाते हैं? क्या बताऊं, ये पति के मारे बड़ा परेशान हूं। क्यों हो भाई परेशान? ये पत्नी के मारे मैं तो बहुत दुखी हो गया हूं। क्यों हो दुखी? प्रभु ने तुम्हारे लेखे में दुख लिखा ही नहीं है। अब नहीं मालूम है इसलिए तो प्रॉब्लम है। नहीं जी, शादी करके फंस गया मैं। ऐसे फंसे कुछ नहीं हो, आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो। ऊपर वाले को जो मंजूर था ना वही है। अजी, मेरा पति तो दारू पीने देना, तो बेचारा पी रहे हैं तो पीने दे। तू प्रभु के पास चले पड़। जिस दिन उजियाल आएगा ना, उस दिन तुझसे आगे हो जाएगा, ये याद रख लेना है। यहां जो हमारा प्रभु है उसको समझना है। जी हां, वो नहीं खो गया, हम खो गए हैं। वो हमें खोज रहा है, हम उसको खोजने के लिए उपलब्ध हो जाए। God is not expecting any ability, but He is expecting the availability. मेरे परमेश्वर को हमारी योग्यता की नहीं, हमारे उपलब्धि की जरूरत है। यदि कोई उपलब्ध हो जाए तो प्रभु भी उसको मिल जाएंगे और वो भी प्रभु को मिल जाएगा। ना तो बाल बढ़ाना है, ना बाल कटाना है, ना लंगोट लगा के पहाड़ में बैठना है,
नहीं तो पूरी दुनिया साधु बनकर के पेड़ के नीचे चली जाएगी, फिर घर में कौन रहेगा? भूत, है ना? प्रभु पहाड़ में नहीं मिलते, आपके घर में ही मिलेंगे। इसलिए उसकी खोज हमारी तैयारी है। और जिस दिन आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, उस दिन जिस दिन प्रभु मिलेंगे ना, सारे प्रश्नवाचक चिन्ह एक ही मिनट में खत्म हो जाएंगे, दुआ का सिलसिला खत्म हो जाएगा, आराधना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। जो विषय प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं, उस पर हम चिंतन करना चाहते हैं। आज जो विषय है वो है इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय। आज रात्रि काल की प्रार्थना है ना, ऑल नाइट प्रेयर। प्रेयर, प्रेयर बोले तो प्रार्थना, प्रार्थना और निवेदन। तो ये प्रार्थना क्या चीज है? क्यों हम प्रार्थना करें? प्रार्थना का भेद क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है? यही समझना है। ठीक है, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज पावर। दो चीजें हैं, प्रभु में बलवान और शक्ति में बलवान। ध्यान दो, प्रभु में बलवान और शक्ति में बलवान। Be strong in the Lord and in His power. प्रभु में बलवान। आज बहुत से लोगों को शक्ति में बलवान होने का ज्यादा शौक है, वे प्रभु में बलवान नहीं होना चाहते हैं। परंतु जो प्रभु में बलवान हो जाता है, वह उसकी शक्ति में बिना कोई प्रयास के बलवान हो जाता है। आज हमें शक्ति की आवश्यकता है, परंतु शक्ति की आवश्यकता से पहले हमें प्रभु में बलवान होने की जरूरत है। और जो प्रभु में बलवान हो जाता है, वह उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान हो जाता है, क्योंकि प्रभु की शक्ति में बलवान होने का जो रास्ता है, प्रभु में बलवान होना है। If someone is strong in the Lord, ये उसके लिए तय है कि वह शक्ति में शक्तिशाली होगा और प्रभावशाली होगा। आज संपूर्ण धरती के अंदर में एक समस्या बनी हुई है। हम संपूर्ण भारत के अंदर भ्रमण करते हैं, देश विदेशों की यात्रा में लगे रहते हैं, और हमने एक ही चीज देखा है, हमारे लिए प्रार्थना करो, अभिषेक मिले, शक्ति मिले। दक्षिण भारत के हम सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं केरल में, एक साल में करीबन 15 बार यात्रा करते, 20 बार। तो वहां जब हम जाते हैं तो 40 दिन का उपवास है, 20 दिन का उपवास है, 21 दिन का उपवास है, 60 दिन का उपवास है, 120 दिन का उपवास है। आखिरी में वे एक ही विषय के लिए आखिरी दिन हमको बुलाते। अभी भी हम जाएंगे सिर्फ सुबह और शाम का सेशन लेने के लिए, 4 हवाई यात्रा करके। वहां जाते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या, तो वो 2 चीज मांगते हैं, शक्ति एंड अभिषेकम। शक्ति एंड अभिषेकम। उनको शक्ति चाहिए, अभिषेक चाहिए, शक्ति चाहिए, अभिषेक चाहिए, और कोई दूसरी चीज वो नहीं मांगते। कितनी अच्छी बात है, उनको अभिषेक मांगता है, कितनी अच्छी बात है, उनको शक्ति मांगता है। एक दिन हम भी सोचने लगे, प्रभु इनके 2 ही प्रेयर पॉइंट होते हैं, तीसरा कोई नहीं है क्या? बहुत चिंतन मंथन मनन करने के बाद में पता चला
ये शक्ति इसलिए मांगते हैं, सामर्थ के काम होंगे, सामर्थ के काम होंगे तो हमारी कॉलर ऊंची हो जाएगी, बहुत लोग आएंगे, बहुत फायदा होगा। अभिषेक रहने से हम अभिषिक्त हो जाते हैं। बस ये दो ही चीजें हैं। जी हाँ, एक बार ऐसे ही एक सेमिनार में हमको बुलाया गया और उस सेमिनार में उन्होंने पीछे के पर्दे में एक पोस्टर लगा रखा था। जरा ध्यान दे लेना, हम काम की बात बोल रहे हैं। एक बड़ी सुराही ऐसे लुढ़की पड़ी और उसमें से गोल्डन कलर का तेल जमीन में बह रहा और वो सुराही बीच बीच में क्रैक हो गई और उस क्रैक से भी गोल्डन कलर का जो ऑयल था वह जमीन में टपक रहा। ऐसा करके उन्होंने पोस्टर लगा के रखा था। और उसके बाद बाजू में एक कुम्हार का चक्का था, उसको 2 चतुर उंगलियां मट्टी से पॉट बना रही। 31वें प्रचारक थे हम 40 दिन में, और भारत के छठे भी ने बड़े बड़े नंबर 1 वाले प्रचारक वहां पर एक मैसेज देने आए थे और हम 31वें थे, आखिरी दिन। और सारे प्रचारक जो बड़े महारथी थे, उन लोगों ने ये नया पात्र बनेगा तो नया वाला अभिषेक मिलेगा, नया पात्र बनेगा तो नया वाला अभिषेक मिलेगा, उसके ऊपर 39 दिन तक धुआंधार बल्लेबाजी की। और 40वें दिन हम थे, 31वें प्रचारक थे। 2 मैसेज देना था, 4 हवाई यात्रा, 8 घंटे बस कार में ट्रेवल करके वहां पहुंचे। पवित्र आत्मा कहते हैं ये पात्र बनाने के लिए 30 लोग हाथ धो के बैठे थे और तू 31वां है। अब तू ना पात्र बनाने की बात मत कर, पात्र टूटा क्यों इस पर विचार करना शुरू कर। मैं बोला हे प्रभु, पात्र टूट गया तो टूट गया, उसको फेंको, दूसरा लाओ। कल रात को हम जिस कमरे में थे, बिटिया लोगों ने हमारे पीने के लिए ना अच्छा एक सफेद भारी बहुत अच्छा जार में ऐसा करके पानी रख दिया पलंग के बाजू में। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीने की आदत है। हम जैसे ही उठे, जार उठाए तो उसका हैंडल हाथ में रह गया और पूरा पॉट टूट के नीचे गिर गया। उनके गजब हो गया। वो बेचारा इतना पतला था कि पानी का वजन झेल नहीं पाया। अब मैंने हिलाया विलाया भी नहीं, इसलिए मैंने आंटी जी से पहले ही माफी मांग लिया था। तोड़ा नहीं हूं, टूटा है वो। तोड़ता तो सजा का भुगतान मिलता, टूट गया तो आप जानो इतना 3rd क्लास लाए क्यों थे। ज्यादा पतला और महीन दिखने के चक्कर ही मैंने टूटा है। मोटा रहता तो क्यों टूटता भाईजान। उसका हैंडल मेरे हाथ में आ गया, वो धपाक से नीचे गिर गया और गिरा तो गिरा पूरा पानी नीचे। और उसके बाद में जब मैंने यूं संभाला तो कांच मेरे पैर के नीचे। मैं बोला ये क्या चुम्मी हो रही है। अच्छा वो मैंने जोर से नहीं दबाया, और नहीं तो पट्टी बंधी रहती थी। बहुत से लोगों ने उस पात्र को बनाने की कहानी बताई, परंतु प्रभु कहते हैं बहुतों ने पात्र बनाने की कहानी बता चुकी है। आज तुझे ये बताना पड़ेगा कि ये पात्र टूटा तो टूटा क्यों। देखो, हम वो पात्र हैं जिसमें प्रभु अपना तेल डाल देता है। आज ऑल नाइट प्रेयर है, सुबह जाइएगा काम करने, फिर वहां देखना रिक्शे वाले के साथ जब हाथापाई होती है ना, तो रात भर जो भी कमाया तो सुबह फूट जाएगा, याद रखना। यही समस्या है। हे पिता आशीष दे दे, ले ले। सुबह हे प्रभु आशीष दे दे, ले ले। फिर हे पिता आशीष दे दे, ले ले। 1 हफ्ते के बाद कहता है यार तू रोज आशीष मांगता है, खर्चा कहां करता है। नहीं बोले, मांगने की आदत है, खर्चा होवे और ना होवे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को आशीष दे दे। अरे कल दिया था ना, दिया तो था, परंतु मालूम नहीं, बट किंतु परंतु लेकिन। अरे हद हो गई। एक बच्चा है, उसके मामा पापा ने उसको ना स्कूल भेजा, 1 दर्जन पेन लाया। बेटे ने
पेन सुबह लिया, पापा पेन, स्कूल जा रहा, पापा कहता वाह मेरा बच्चा पेन मांग रहा है, दे दिया। शाम दूसरे दिन कहने लगा स्कूल जाने के टाइम, पापा पेन। बेटा दिन भर तूने लिखा खत्म कर दिया, नहीं डस्टबिन में फेंक दिया। फिर दूसरे दिन पेन, फिर तीसरे दिन पेन, और पापा को भी लगता है वाह मेरा बच्चा इतना पढ़ता है कि एक दिन में एक पेन मांगता है। अब दर्जन पूरे खत्म हो गए। अब 13वें दिन तो पापा के पास पेन था ही नहीं। बेटा आया, कहने लगा पापा पेन। बोले बेटा 12 हो गए, 13वां कहां से लाऊं? तुमने किया क्या? नहीं पापा एक लाइन लिखा, बाकी फेंक दिया। आप चाय का प्याला फेंकते हो ना डिस्पोजल वाला, ऐसे मैं भी फेंक देता हूं। पापा ने कान के नीचे एक रहपट मारी, हे डिस्पोजल ग्लास फेंकने की चीज है, पेन फेंकने की चीज नहीं है। एक लाइन करने के बाद में तू उसको फेंक देता है, ऐसे में तो कल तू मेरे को कंगाल बना देगा, पहली क्लास में मैं गरीब हो जाऊंगा। तेरा पेन खरीदते उसने बोला जब तक पेन की स्याही खत्म नहीं होगी तब तक फेंकने का नहीं, और मेरे पास लाना, उसके बाद में फेंकना। हम रोज आशीष मांग रहे हैं। प्रभु कहते हैं कल की दिया था कहां गई? नहीं मालूम, डस्टबिन में फेंक दिया। बोले तू गरीब बनाने की मशीन है क्या? मैं नहीं देता पेन। एक पेन कम से कम 1 महीना चलना चाहिए। हमें तो लिया और फेंक दिया, लिया और फेंक दिया, लिया और फेंक दिया, यही तो चल रहा। यीशु आशीष दे दे, ले ले। यीशु आशीष दे दे, बोला कल दिया था ना, कहां गई? नहीं मालूम, फिर दे दे। सदियों से आशीष मांग रहे हो, गई कहां? है ना सुराही टूटी। प्रॉब्लम यही है, अब नहीं देता पेन। आज मैं पात्र बना के अभिषेक दूंगा तुझको, कल फिर पटकेगा और तोड़ देगा उसको। आज मैं तुझको चंगाई दूंगा, कल बीड़ी पिएगा, फिर से आ जाएगी बीमारी। आज तुम पति पत्नी का मेल कराऊंगा मैं, शांति का दूध बन करके, तुम 2 दिन अच्छे रहोगे, 5वें दिन फिर झगड़ा करोगे। इसलिए पापा पेन देना बंद कर देते हैं। हमने वहां उल्टा ही संदेश दिया, सारे मलयाली सिर पकड़ के बैठ गई। हमने सोचा तुम पात्र बनाने का नया आइडिया दीजिएगा, आपने तो उल्टी गेयर लगा दी। पात्र क्यों टूटता है ये पूछते हो? अरे टूट गया तो टूट गया, अरे टूट गया तो टूट गया। अरे मैं तुझको आज पात्र बना के दूंगा, कल लात मार के टूट गिरा देगा, तेरा क्या जाएगा? तेरा तो पात्र टूटेगा पर तेल तो मेरा बह जाएगा ना। लिसन मी केयरफुली, तुम्हारा क्या जाएगा? कल दूसरा प्रचारक आएगा, अल्टर कॉल में कहोगे प्रभु क्षमा कर दे, पर तेल तो मालिक का गया ना। कितने दिन से अभिषेक दे रहा है आपको वो, सुबह अभिषेक, शाम को अभिषेक, ये दया वो दया, ये कृपा वो कृपा, पर हम तो टूटे पात्र में ले रहे हैं ना। सब तो पात्र बनाने की बात कर रहे हैं, परंतु कोई पात्र क्यों टूटा है इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हम आए दिन सुराही लुढ़का देते हैं। सुराही तो टूटती है परंतु तेल तो ऊपर वाले का ना जाता है बेकार। चंगाई तो वो देता है, फिर बीमारी आकर के तुम्हारे घर में क्यों आ गई? हमने संदेश दिया, प्रभु तुमसे ये नहीं कहता है कि आज मैं तुमको नया पात्र बना के नई आशीष दे दूंगा। प्रभु जी कहते हैं यदि मैं तुमको नया पात्र बनने के चक्कर में आज नई आशीष दे भी दूंगा तो कल तुम फिर गिरा दोगे सुराही को और टूट जाएगी सुराही, तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, अभिषेक तो मेरा बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें नया अभिषेक देने की बात नहीं करता, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने की बात नहीं करता। मैं इस बात पर जुटा हुआ हूं कि जो मैं दूंगा दोबारा तुम्हारे जीवन से खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए उस जगह सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी जिससे कि तुम्हारा पात्र दोबारा ना टूटे, जिससे कि मालिक का तेल जमीन में ना गिरने पाए। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। हालेलुया। अरे वो तो दया का सागर है, वहां तक तो ठीक है। इसका मतलब थोड़ी तुम टनों तेल जमीन में गिराते रहो। हमको पात्र बनाना है तो ये याद रखना पड़ेगा कि दोबारा ये पात्र ना टूटे, जिससे कि दोबारा प्रभु से नए वाले तेल को मांगने की आवश्यकता ना पड़े।
जी हाँ, इस बात के लिए प्रभु यहां हमें एक आत्मिक लड़ाई के सत्य को ले आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, प्रार्थना, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज पावर। देखो, उसकी सामर्थ्य में बलवान बनना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। उसने आज से 2000 साल पहले पिंतेकुस्त के दिन से पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य के काम हमारे नाम पर दर्ज करा गया है, वो कट में दिया है। पर वो हमारे पास नहीं रहता, हम खो देते हैं उसको देने में प्रॉब्लम नहीं है, हम बार बार खोते हैं ना, इसलिए वो देना बंद कर देता है। यदि हम खोना ना चाहें, हम खोने वाले सिस्टम को समझ लें कि मैं ऊपर से आए वरदान को नहीं खोऊंगा, इस बात में यदि आप परिपक्व हो जाएं तो वो हमें जो मांगो वो देने में जरा देरी नहीं करेगा, क्योंकि अपने को मालूम है कई बार हमारे काम करने वाले इतने ईमानदार होते हैं कि हमें अपनों पर उतना भरोसा नहीं जितना बाहर वाले की विश्वास योग्यता के आधार पर हम उसको अपने घर का सब कुछ सौंप देते हैं। जी हाँ, फिरौन का जो बेटा था ना, उससे जो पैदा हुआ था, उसके ऊपर में फिरौन को इतना ज्यादा भरोसा नहीं था जितना ज्यादा भरोसा उसको मूसा के ऊपर हो गया था। और मूसा ही था जो फिरौन के सारे काम को फिरौन के ओरिजिनल बेटे से ज्यादा विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया करता था। इसलिए मूसा का गम फिरौन की मौत का कारण बन गया। जी हाँ, फिरौन की जब अंतिम बार मृत्यु हुई, उसने ही आदेश दिया था कि इसे निकाल दो, कानून। परंतु मरते समय फिरौन कहता है मोसेस मोसेस मोसेस, एंड ही डाइड। बात यह नहीं है कि उसकी अपनी औलाद उसके गद्दी पर बैठेगी, बात यह है क्या वो विश्वास योग्यता जो मूसा के अंदर थी फिरौन के ओरिजिनल बेटे के अंदर थी क्या? यही तो गम था बाप को। याद रखिएगा, यहां पर बाइबल का परमेश्वर देने में देरी नहीं करता, पर वो किसको दे दे। लिसन मी केयरफुली, उसके अभिषेक में कमी नहीं है। प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर की मजबूरी नहीं, प्रसन्नता है। फिर वो देता क्यों नहीं? क्योंकि प्रार्थना के उत्तर को आप रखिएगा कहां? पात्र चाहिए ना, पर हम आए दिन पात्र को तोड़ देते हैं। तो तुम्हारा तो पात्र ही गया, परंतु बहुमूल्य जो अभिषेक है वो तो परमेश्वर का न खो गया। इसलिए उसे अभिषेक देने में, प्रार्थना का उत्तर देने में समस्या नहीं है, परंतु प्रार्थना के उत्तर पाने वाले अगले बार फिर बीमार हो जाइए तो फिर प्रार्थना कीजिएगा, फिर दुष्ट आत्मा निकाले तो फिर आएगी, फिर निकालेंगे, तो बार बार ये जो ड्रामा चलेगा ना, उससे भी परमेश्वर कई बार परेशान होकर के कहते हैं अब मुझे तुझे चंगा नहीं करूंगा। समस्या उसकी शक्ति में नहीं है, समस्या प्रभु में बलवान होने की है। सुराही के टूटने से तेल तो ऊपर वाले का गिर जाता है ना। यदि आपने दोबारा नया पात्र बना के तेल ले लिया और ये सावधानी नहीं बरती कि दोबारा ये पात्र नहीं टूटना चाहिए, ये बात प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं। और जिस दिन हम दोबारा पात्र नहीं टूटने की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वह
उमड़ता और छलकता हुआ तेल देने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि वह तो खुद ही धरती पर इनाम बन करके आया है और वह तुम्हें हर प्रकार की आशीष देने की इच्छा रखता है। देखो, अब्राहम ने पैसा नहीं मांगा, फिर भी उसको धन दे दिया। अब्राहम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कभी बुढ़ा ना हूं, वो बुढ़ा ही नहीं हुआ। पर अब्राहम ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे सैनिक, मेरे चरवाहे सैनिक बन जाएं, परंतु वो सैनिक बन गए। क्यों? क्योंकि अब्राहम की एक ही विशेषता थी कि वह पिता की आवाज सुनने के लिए हर वक्त जागृत रहता था, और जो कुछ भी वो सुनता था तत्काल वह उसके अनुसार करता था। क्विक रिस्पॉन्स। यस, यही मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग प्रभु की आवाज, एक तो कई लोग सुनते ही नहीं है उसकी आवाज, और जो सुनते भी है ना तो रिएक्ट करने में डिलेड है। ए दिल दे दे, हाँ ठीक है देता हूं, अगले हफ्ते दिल दे दे, देता हूं ना, इतनी जल्दी भी क्या है। प्रभु कहेगा एक वरन 2 वरन 3 बार बात करता है, और चौथे बार परमेश्वर भी मुंह में ताला मार लेता है, क्योंकि हम उसको जो बोला ना सुनते जरूर हैं, परंतु उसके अनुसार हरकत नहीं करते, तो प्रभु दोबारा बात करना बंद कर देता है। इसलिए शुरुआत में हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर बड़ा दयालु रहता है, परंतु जो उसको तत्काल रिस्पांस देते हैं तो उसके लिए वो जागते रहता है। पर जैसे ही देखता है कि ये व्यक्ति सुनता है पर मानता वगैरह नहीं है, तो प्रभु कहता है अपना समय खर्च करने में बेकार है। वैसे भी कई बार बोला मानेगा, मानता नहीं, इसलिए नहीं मानता ना, मारो गोली, अपन किसी दूसरे कैंडिडेट को ढूंढते हैं। क्विक रिस्पॉन्स। सन 1980 फरवरी और उसके 7 फरवरी को हमको मध्य रात्रि सुबह के वक्त 5 बजे दर्शन मिला। हम एक कांधे में बैग लेके ग्रेवयार्ड में खड़े हैं। बड़े बड़े पेड़, सारे पत्ते ग्रेवयार्ड के ऊपर में, कब्रिस्तान के ऊपर छाए हुए हैं, सूखी पत्तियां, लकलकाती धूप है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और हम ऐसे बाइबल की प्रतियां लेकर के खड़े हैं, लूक का गॉस्पेल लेके। आए मुर्दो, सुनो यीशु मसीह का वचन सुनो, और यदि तुम प्रभु का वचन सुनोगे तो जिंदे हो जाओगे, स्वीकार करो। ये सपना हमने देखा था, वो सपना नहीं था, स्वप्न दर्शन था। आपको मालूम हो ये बात सैटरडे की नाइट हुई। हम दूसरे दिन उठे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कब्रिस्तान में खड़े हैं, क्या करें क्या नहीं करें। एक बुजुर्ग आंटी ने कहा, बेटा प्रभु तुझको ऐसे लोग जो मरे हैं ना उनके बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए भेज रहा है। मैं बोला हमको तो कुछ आइडिया वगैरह है नहीं। हम बेचैन हो गए। उनके ही पास में कुछ बाइबल की प्रतियां थी, छोटे छोटे ट्रैक्ट थे और लूक गॉस्पेल पैकेट थे। हमको आज भी मालूम है, हम साइकिल उठाए और उसी दिन 10 बजे सातक नाम का गांव था, वहां हमने एक एक घर में ऐसा ट्रैक्ट दिया, सुनो पढ़ो, प्रभु तुमको शांति देगा, शांति देगा। ऐसे देते थे चले जाते थे, देते थे चले जाते थे, देते थे चले जाते थे। आपको मालूम होवे, लोग बोलते थे क्या है भैया पढ़ लेना, टाइम नहीं है, दूसरों को बांटना है, क्योंकि अपने को खुद ही नहीं मालूम था। आपको मालूम होवे, जब पूरे गांव में हमने ट्रैक्ट और गॉस्पेल बांट करके जब हम साइकिल से वापस आ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था हमारी साइकिल हवा में उड़ रही है, इतनी शांति। मैं बोला ऐसा तो कभी नहीं लगा, आज कैसे लग रहा है। तब उस शांति की हमको ना पहचान हो गई, ये शांति अजीब शांति है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज हो रहा है। कारण क्योंकि मैंने परमेश्वर ने जो आवाज लगाई उसको तुरंत मान लिया। इस कारण से परमेश्वर की प्रसन्नता मेरे मन की शांति का विषय बन गया। अब आपको मालूम हो, वो वाली शांति पाने के चक्कर में, फिर से सुनना, वो वाली शांति पाने के चक्कर में हर रविवार के दिन हम उठते
अपना कागज लेते, एक गांव में जाते, वहां से दूसरे गांव में जाते। हमको कोई चर्च नहीं बोला, हमारा कोई अगुआ नहीं था, हम तो जंगल में अकेले रहते थे। जी हाँ, कोई हमारा मददगार नहीं, हम चर्च जाते ही नहीं थे, हमको चर्च से कोई लेना ही देना नहीं था। हमको तो सपना दिखा, उसी के चक्कर में हम बांटने लगे। 35 विलेजेस, 35 गांवों में जा जा करके हमने एक एक घर जा करके पत्रिका दी। 1 साल लग गए। जी हाँ, उसके बाद हमारे साथ 4 बहन भाई आकर के कहने लगे, भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। और यहां से जीवन ज्योति यूथ फेलोशिप का निर्माण 1981 में हमारा आरंभ हुआ। अब हम साइकिल से जाते हैं, रोडों में खड़े रहते हैं, एकॉर्डियन बजाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, फिर पूछते हैं किसी को पेट में दर्द है क्या, तो पूछते तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं हम। है क्या नहीं ये पहले बताओ आप। तो वो कहते हाँ है दर्द। कहाँ? इधर छाती में। कहाँ? इधर पर। ए भाइयों, ये बोलता है इसकी छाती में दर्द है। सेल वाला माइक था, बीड़ी बेचने वाले जो रखते थे। हमने बोला देखो क्या हो गया तुमको? बोले छाती में दर्द है। कहाँ पर? यहाँ पर। कितने दिन में? 6 महीने से। देखो साहब ये दर्द बोलता है। और अब हम उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे जिसका नाम है यीशु। अब आप बताओ, हमने इसकी गवाही पहले ही ले लिया, इसको छाती में दर्द है और 6 साल से है, और मैं प्रार्थना करूंगा, और यदि चंगा नहीं हुआ तो ये बड़ी मार मारेंगे। ठीक है? हे प्रभु, देख तेरी मेरी दोनों की इज्जत रोड में है, हैं? तू तो वहां है पर पिटूंगा मैं, याद रखना। पिताजी चंगा कर दे, तेरी अपनी इज्जत के चक्कर में मैं भी बचूंगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और मुंह में टिका देते थे। बोल रहे तेरा दर्द कहाँ गया? अजी अभी तो था, अभी तो नहीं था, अभी तो था, अभी तो नहीं था। रोडों में किसी बीमारी को डिक्लेयर करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करके फिर माइक बिना पूछे मुंह में लगा देना, और उसने बोला मेरा दर्द अच्छा नहीं हुआ, तो गई ना अपनी इज्जत मट्टी में। प्रभु को भी तो अपने साथ में हमारा भी ख्याल है ना। ऐसा करके प्रभु ने हमको रोडों में भूत निकालना सिखाया। 81 से लेकर 88 तक करोड़ों भूत निकाले, करोड़ों बीमार चंगे हुए। फिर दूसरा आता, अरे सही बात है, कितना पैसा दिए थे? नहीं जी। कभी मुलाकात हुई थी? नहीं जी, है ना। फिर कहते मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। फिर दूसरा आता, उसके लिए चंगाई करते। फिर तीसरा आता, फिर उसके लिए प्रार्थना करते। चौथा आता, 5वां आता, फिर गाते। आपको मालूम हो, आधे से पौन घंटे के अंदर में जहां 5 लोग थे वहां 150 लोग हैं, फिर 1000 लोग हैं, फिर 1500 लोग। रोड में 3-3 घंटे हमारी मीटिंग चलती थी। इस तरीके से परमेश्वर ने 81 से लेकर 88 तक तैयार किया। खैर कुछ भी हो, कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रभु जब कभी कोई व्यक्ति उसको तत्काल रिस्पांस देता है, तत्काल मान लेता है, जो भी उसकी सुन के तत्काल उस पर उसी वक्त वह हरकत में आ जाए, तो प्रभु अपनी शांति देने के द्वारा प्रमाणित करता है तेरे साथ चलने में अच्छा लगता है, मजा आता है, क्योंकि तेरे को जरा बोलो ना तुरंत सुन लेता है। ओ मेरे प्रियो, आपने कितने बार मेरे प्रभु की सुनी थी, मानी कभी उसकी? इसलिए तो आजकल चलना बंद कर दिया है उसने, और सुराही टूट गई है, क्योंकि तुम रोज सुराही तोड़ते हो। तेल तो उसका ना जाता है, तुम्हारा क्या गया? तुम तो पहले भी टूटे थे, 17 बार तोड़े थे, 18वें बार भी तोड़ोगे। हमको मालूम है गर्लफ्रेंड नहीं छूटने वाली है तुमसे, वरना मोबाइल छूटेगा। इसलिए प्रभु अभिषेक देने में बोलता है यार इसको दूंगा तो कल पानी में गिरा देगा, मट्टी में गिरा देगा। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु में बलवान बन जाओ। अब प्रभु में कैसे बलवान बने, ये एक सबसे बड़ा विषय है। जी हाँ, उसके लिए प्रभु आगे हमको कुछ बोलते हैं 11वें पद में। लंबा विषय है, जो भी आपके नसीब में आज रात दे देंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
हमारे पीछे कह सकते हैं परमेश्वर के सारे हथियार आधे नहीं, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, तो शैतान की युक्तियां क्या हैं जिसके सामने हमको खड़े रहने की जरूरत है? जरा ध्यान दे लेना। शैतान क्या चाहता है, इसका जवाब बार बार नाम नहीं लेते ना, अच्छा नहीं लगता। अंधकार की सत्ता क्या चाहती है, उसकी युक्ति क्या है? आज हम आपको एक ऐसी मास्टर चाबी दे देंगे, इस चाबी को यदि आपने पा लिया ना, तो धरती के जितने भी ताले हैं उस पर लगाओगे ना, तो ताला खट करके खुलेगा। ठीक है कि नहीं? अंधकार की सत्ता कौन सी चीज है जो तुम्हारे जीवन से छीन लेना चाहती है अपनी युक्तियों के द्वारा? कौन सी युक्ति है जिसके सामने खड़े रहना है और उसके लिए तुम्हें सारे हथियार बांधने होंगे? जी हां, उसका अपना प्रयास ये रहता है कि वो तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ हमेशा बने नहीं रहने देने के लिए आपके जीवन को प्रभु में बलवान नहीं बनने देने के लिए वह 24 घंटे प्रयास करते रहता है। थोड़ा उलझा हुआ है, जरा ध्यान से सुनना। दुष्ट की सबसे बड़ी युक्ति यह है कि आप प्रभु में बलवान न बनो, क्योंकि जो प्रभु में बलवान बन जाएगा वो शक्ति में भी बलवान बन जाएगा, और जो प्रभु की शक्ति में बलवान बन जाएगा वह शैतान के सिर में कांटे वाले जूते पहन करके रोज कदम ताल करेगा। फिर से सुनो, जब हम पुराने जमाने में, अभी तो आजकल दौड़ना बंद कर दिए हैं, हम जब बहुत जवानी से 15 साल 16 साल से हमको 100 मीटर दौड़ने का बड़ा शौक था, फुटबॉल भी खेलने का बड़ा शौक था। फुटबॉल के जूतों में आगे में 6 ऐसे गुट्टे रहते हैं, ऐसे जो मिट्टी में दब जाते हैं, और दौड़ने वाले जूतों को स्पाइक्स कहते हैं। उसमें 4 ऐसे बड़े बड़े कांटे रहते हैं, 1-1 इंच के गड्ढे, तो मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। स्पाइक्स बोलते हैं उसको। हाँ, और पंजे के बल दौड़ते हैं उसमें। ठीक है, जो प्रभु की शक्ति में बलवान हो जाता है वह कांटे वाले जूते पहन लेता है, और शैतान के सिर में दौड़ना नहीं, कदम ताल करना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। मतलब एक बार मारे तो 6 गड्ढा, दूसरे बार मारे तो 6 गड्ढा। उसको बड़े परेशानी होती है, इसके पैर में कांटे वाले जूते मत आने देने रे बाबा, नहीं तो ये मेरे सिर में ना कदम ताल शुरू करा तो 15 दिन में नक्शा बिगाड़ देगा ये मेरा। इसलिए निदान प्रभु में उसकी शक्ति में बलवान नहीं होने के लिए वह हमको प्रभु में बलवान होने वाले सिस्टम को बिगाड़ देता है। क्योंकि प्रभु में बलवान होना वो फाउंडेशन है जिसमें हमने यदि ये फाउंडेशन डाल दिया तो उसकी शक्ति में बलवान होने वाली बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, और जब शक्ति में बलवान होने वाली बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो शैतान के राज्य में तबाही की तारीख आ जाएगी। इससे पहले कि एक विश्वासी के अंदर में शक्ति में बलवान हो जाने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाए, इसकी न्यू में ही खेल बिगाड़ दो तो काम बन जाएगा। नहीं तो ये ना कांटे वाले जूते पहन के मेरे सर में रोज दौड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी मुझे। इससे बचने के लिए वह प्रभु में बलवान होने वाले चैप्टर को क्लोज कर देता है। You may not be strong in the Lord, so you may not be get the power to demolish my kingdom. आपको मालूम है, यही टेक्निक हमने सीख रखी है। वैसे हमने सबसे पहले 1970 में सबसे पहला संदेश दिया था, 1970s में, और मुझे आज भी याद है बीज बोने वाला संदेश 55 साल पहले।
और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के 45 साल पहले भूत निकालने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हजारों चले थे, आज उनका अता और पता दोनों गोल हो गया। हमारे साथ दौड़ने वाली बड़ी भीड़ थी, सब धरती को प्यारे हो गए, और जो बचे हैं ना, उनके मुंह में दांत नहीं है, और आज हमारी जवानी शुरू हो रही है। You know why? उसका एक कारण है। हमारी एक पीढ़ी पूरी खत्म हो गई देखते देखते, बचे नहीं, वो सब धरती को प्यारे हो गए, और जो बचे हैं ना, वो लकड़ी लेके चल रहे हैं यूं, और हम अभी भी दौड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? हाँ, आपके पापा पैदा हुए थे उस समय जब हमने बाइबल सुनाना शुरू किया था। इन सारी स्थिरता का एक ही कारण है, हम उस लंगर को देखते हैं जो जहाज को दायां बायां बहने से रोकता है, और वो लंगर और कोई नहीं वरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में बलवान होने के लिए जितना खर्चा कर सकते हो, जो लुटा सकते हो लुटा दो। जिस दिन तुम अपने प्रभु में बलवान होने वाले चैप्टर को अपने जीवन के अंदर अपना लोगे, उस दिन गिरावट का कोई काम नहीं होगा। आप बढ़ते हुए क्रम में होगे, आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। यस, यही है शैतान, अंधकार की सत्ता। ये कभी नहीं चाहती है कि तुम प्रभु में बलवान बन जाओ, वरन वो ये चाहता है प्रभु में बलवान होने वाला चैप्टर उनको क्लोज कर दिया जाए, तो उसकी शक्ति में बलवान होने वाला काम हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। यस, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड।